हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग बिजनेस मास्टर स्ट्रोक को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक टॉप टियर एथलीट से वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योर बनने का ये अल्टीमेट ट्रांजिशन है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जहां हाई स्टेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस और एक मैसिव पर्सनल ब्रांड मिलकर पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 300 करोड़ रुपए। यह क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा गारंटीड इंडोर्समेंट ऑफर था। लेकिन सबसे हैरानगेज बात क्या है, 2025 में इस मैसिव प्यूमा रिन्यूअल डील को एक्चुअली ठुकरा दिया गया। नॉर्मली कोई भी इस लेवल की फाइनेंशियल सेफ्टी को नहीं छोड़ता, राइट? पर यह बोल्ड डिसीजन एक मच लार्जर हाई स्टेक्स विजन की तरफ इशारा करता है, जहां शॉर्ट टर्म गारंटीड गेन्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सैक्रिफाइस किया गया। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने आता है। एक तरफ थी कंप्लीटली सेफ चॉइस, एक 8 साल के पे आउट के लिए किसी और ब्रांड की ऑडियंस को रेंट करना, और दूसरी तरफ था अपना खुद का एसेट बिल्ड करने का कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए, सिर्फ एक ब्रांड का चेहरा बनने में कंफर्ट जरूर है, लेकिन रियल स्केलेबिलिटी और मार्केट कंट्रोल हमेशा इक्विटी लेड ओनरशिप से ही आता है। ये एक मैसिव शिफ्ट इन माइंडसेट है जो कंज्यूमर अटेंशन को ड्यूरेबल ब्रांड इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। सेक्शन 1, डिकोडिंग द ब्रांड डीएनए बियॉन्ड द पिच। चलिए देखते हैं इस ट्रांजिशन के पीछे की कोर फिलॉसफी क्या है। 18 ये नाम सिर्फ कोई रैंडम ब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं है। ये आइडेंटिटी ब्रिलियंटली उस लेगेसी जर्सी नंबर 18 को लेवरेज करती है और ऑथेंटिसिटी को सीधे प्रोडक्ट डिजाइन और R&D के अंदर बेक इन कर देती है। ये जर्सी नंबर सालों से डिसिप्लिन, हेल्थ और हाई परफॉर्मेंस का प्रतीक रहा है। तो एसेंशियली एक पर्सनल आइडेंटिटी को उठाकर एक ऑथेंटिक बिजनेस फिलॉसफी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जिसने इस ब्रांड कनेक्शन को लिटरली अनब्रेकेबल बना दिया। अगर हम इस एम्पायर की ओरिजिन को ट्रेस करें तो हम देखेंगे कि शुरुआत 2017 में एक इंटरनेट फर्स्ट स्पोर्टवेयर कोलैबोरेशन के रूप में हुई थी, एक 110 करोड़ की प्यूमा डील के साथ। पर 2025 आते आते ये फ्रेमवर्क एक ट्रेडिशनल एंडोर्समेंट की बाउंड्रीज को पूरी तरह से आउटग्रो कर चुका था। बेसिकली द एंडोर्समेंट एरा वाज ऑफिशियली ओवर, और यहीं से अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप का आगाज हुआ। सेक्शन 2, लाइफस्टाइल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं कि कैसे एक सिंगल अपैरल लाइन एक यूनिफाइड इकोसिस्टम में इवॉल्व हुई। ये एक्सपेंसिव फुटप्रिंट दिखाता है कि 18 सच में एक ओवरआर्चिंग लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बन चुका है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 18 कम्यून, कैजुअल स्ट्रीट वेयर में वारोरेंज और लग्जरी टेक इनेबल्ड फिटनेस में चिजल। ये बिल्कुल अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स हैं, पर एक दूसरे से ब्यूटीफुली इंटरलिंक्ड हैं, जो मिलकर एक हाईली स्केलेबल कंज्यूमर लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट करते हैं, जहां ऑडियंस मल्टीपल टच पॉइंट्स पर एंगेज कर सकती है। इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का एक एब्सोल्यूट जीनियस एग्जाम्पल है 18 कम्यून जुहू। यहां क्रिकेट नॉस्टैल्जिया को एक्चुअली म्यूजिकल लेगेसी के साथ मर्ज किया गया है। लेजेंडरी किशोर कुमार के आइकॉनिक गौरी कुंज बंगलो को एक प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करना एक ऐसी डीप कल्चरल वैल्यू क्रिएट करता है जो ब्रांड इक्विटी को इमीडिएटली एलिवेट कर देती है। हालांकि जब आप इस लेवल का एम्पायर बिल्ड कर रहे होते हैं तो रियल बिजनेस फ्रिक्शन आना तय है, और इस रियलिटी को एक्नॉलेज करना भी उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्रॉन्ग का FY25 में 9% रेवेन्यू डिक्लाइन और लगभग 75.5 करोड़ का लॉस। ये इस बात का प्रूफ है कि लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज क्रिएट करने में जेन्युइन मार्केट चैलेंजेस को नेविगेट करना ही पड़ता है। ये कोई परफेक्ट फेरीटेल नहीं है, बल्कि ऑनेस्ट बिजनेस मैकेनिक्स हैं। पर इन चैलेंजेस के बीच इस स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस पर गौर कीजिए। इन्वेस्ट इन योर एडजेसेंट वैल्यूज। चिजल, रेज कॉफी और ब्लू ट्राइब फूड जैसी फेमिलियर टेरिटरीज में लगभग 90 करोड़ की सब्सटैंशियल कैपिटल लगाना, ये क्लियरली शो करता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को पर्सनल हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्टीज के साथ परफेक्टली अलाइन किया गया है। अपनी डोमेन नॉलेज को लेवरेज करना एक विजनरी फाउंडर का हॉलमार्क होता है। सेक्शन 3, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड द एम्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पार्ट मास्टर प्लान का सबसे क्रूशियल एंड गेम है। यहां से शुरू होता है एक मॉन्यूमेंटल फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक।
लगभग 40 करोड़ का पर्सनल कैपिटल एक न्यूली फॉर्म्ड वेंचर में इन्वेस्ट किया गया। इस पिवट ने फंडामेंटली रोल ही चेंज कर दिया। एक ब्रांड फेस से ऑफिशियली एक को फाउंडर बनने का ट्रांजिशन, वो भी एक्जिलाटा स्पोर्ट्स के अंडर फॉर्मर प्यूमा इंडिया एमडी अभिषेक गांगुली के साथ। कैपिटल और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का ये मर्जर इस पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब इस वर्टिकली इंटीग्रेटेड मशीन को डायरेक्टली विजुअलाइज कीजिए। स्टेप 1 इन हाउस R&D, फिर स्टेप 2 मोचिको शूज के एक्विजिशन के जरिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल, और फाइनली स्टेप 3 डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिटेल। इस आर्किटेक्चर का सीधा सा मतलब है कि फैक्ट्री फ्लोर से लेकर एंड कंज्यूमर रिटेल शेल्फ तक अब हर चीज पर पूरा कंट्रोल है। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है जो प्रॉफिट मार्जिन्स को मैक्सिमाइज करती है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, द ब्रांड इक्विटी प्लेबुक। लेट्स एनालाइज द मैसिव इंजन पावरिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन। 264 मिलियन फॉलोअर्स, ये सिर्फ एक वैनिटी मेट्रिक नहीं है। सोचिए, जब फॉलोअर्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर का स्केल हो, तो ये ऑडियंस एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाती है। ये बेसिकली एक बिल्ट इन इंजन है जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स को ड्रास्टिकली कम करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कंप्लीटली बाईपास करता है और मार्केट को नेचुरली डिसरप्ट कर देता है। और इन सभी मूव्स का नतीजा क्या है? 1090 करोड़ की एस्टिमेटेड नेटवर्थ। ये फिगर्स इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ हैं कि एक एंडोर्स एथलीट से एक फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मोगल बनने का शिफ्ट जबरदस्त कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यील्ड करता है। ये वेल्थ जनरेशन सिर्फ स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ड्यूरेबल बिजनेस एंटरप्राइज क्रिएट कर रही है जो जनरेशंस तक सस्टेन करेगी। तो अगर इस फेस टू फाउंडर प्लेबुक को समराइज किया जाए तो कोर लेसन्स बहुत ही क्लियर हैं। ओनरशिप हमेशा एंडोर्समेंट्स के बियॉन्ड स्केल करती है। शॉर्ट टर्म गारंटीज की जगह लॉन्ग टर्म इक्विटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अपनी एडजेसेंट पर्सनल एक्सपर्टीज में डीपली इन्वेस्ट करना, ऑथेंटिक आइडेंटिटी को ब्रांड डीएनए में उतारना और बिजनेस फ्रिक्शन को ट्रांसपेरेंटली एक्नॉलेज करना, यही एक लास्टिंग एंटरप्राइज डिस्रप्टर की फाउंडेशन है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट सामने आता है। सोचने वाली बात है कि हाई स्टेक्स बिजनेस और एथलीट ड्रिवन मार्केट डिसरप्शन का फ्यूचर आखिर कैसा दिखेगा, जब प्लेयर सिर्फ खेलता ही नहीं बल्कि डायरेक्टली उस पूरी गेम और इकोसिस्टम को ही ओन कर लेता है। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप के दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन, हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।